स्वागत है आप सबका एक नए लेक्चर पे। तो लेक्चर नंबर 2 है जीत 2025 सीरीज में, और मैं सुमित शर्मा आप सबका स्वागत करता हूं इस लेक्चर में। जीत 2025 सीरीज में चैप्टर नंबर 1 ही चल रहा है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। हाँ, तो पिछले लेक्चर में हमने जो बेसिक चीजें हैं फ्लावर के बारे में वो जानी थी। अब हम आगे की चर्चा करते हैं फ्लावर में, है ना। हमने स्टार्ट करना था स्टेमन, यानी मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, या सिस्टम नहीं होते, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन स्टार्ट करना था। तो स्टेमन के स्ट्रक्चर के बारे में हम जान रहे थे कि कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है ना। ये मैंने क्या बना दिया, स्टेमन बना दिया, जिसमें एक ऐसा लॉन्ग स्लेंडर पार्ट था फिलामेंट, और ये है फिलामेंट का प्रॉक्सिमल एंड। तो फिर से वही चीजें हैं, ये है प्रॉक्सिमल एंड और ये है डिस्टल एंड, और डिस्टल एंड पे क्या प्रेजेंट है, एंथर प्रेजेंट है। आज हमें इस एंथर के बारे में चर्चा करनी है, ठीक है। प्रॉक्सिमल एंड जो है वो थैलेमस से जुड़ा होगा और पेटल्स से भी जुड़ा हो सकता है। थैलेमस या पेटल्स से जुड़ा हो सकता है। पेटल से ये कौन सी फैमिली में जुड़ा होगा, सोलेनेसी फैमिली में। ये सब हमने पहले ही पढ़ लिया है, बस आज दोबारा से जैसे एक बार रिविजन के लिए बता रहा हूं। अच्छा, अब एनसीईआरटी क्या कहती है, नंबर ऑफ एंथर, कितने एंथर हैं, शेप कौन सी शेप के हैं, साइज कौन सी साइज के हैं, इट इज ऑल वेरिएबल, इज ऑल वेरिएबल। ये सारा ही वेरिएबल है। अलग अलग फ्लावर्स और अलग अलग प्लांट में ये अलग अलग तरह के होते हैं। मतलब बताता हूं, देखिएगा। सबसे पहले ये वाला चेक करो, ये वाला एंथर चेक करना, जिसमें ये बिल्कुल टॉप पे पहुंच चुका है और टॉप से इसने ऐसे नीचे की तरफ ग्रो किया। ये देखो, टॉप से नीचे की तरफ से आ रहा है। ऐसे एंथर को हम बोलते हैं एडनेट एंथर, एडनेट एंथर। और एक होता है ऐसा, ऐसा देखिए, ये है बेस, बेस से ऐसे ऊपर की तरफ ग्रो कर लिया, तो बेस पे फिक्स्ड है, बेस पे, इसलिए इसको बोला है बेसी फिक्स्ड। और एक ऐसा जो ना बेस पे हो ना टॉप पे हो, ऐसे साइड से दिखा रहा हूं उसको मैं, ऐसे सेंटर पे है, तो सेंटर पे है इस प्रकार से, इसको हमने बोला है वर्सेटाइल एंथर। तो ऐसे ही कई तरह के आपको देखने को मिल सकते हैं, तो ये मैंने आपको बता दिए, ठीक है। तो ये आप अलग अलग तरह की शेप इनकी हो सकती है और अलग अलग तरह का नंबर भी हो सकता है। आपने पढ़ा है ना, क्लास 11th में आपने पढ़ा है मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स में, ठीक। अलग अलग तरह के होते हैं, तो वो मैंने आपको यहाँ पे लिखवा दिया। तो ये एनसीईआरटी की लाइन है, इसलिए लिखवाई गई। अब एक एंथर के बारे में हम स्टडी करने लगे हैं। एक एंथर का स्ट्रक्चर मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे ये मैंने बनाया एंथर, ये एंथर, तो हम कैसी स्टडी करेंगे। ये मैंने ऐसे कट किया, देखना, ये एंथर था, इसको ऐसे कट किया मैंने टेढ़ा, यानी कि इसको हम बोलते हैं टीएस। टीएस मैंने ट्रांसवर्स सेक्शन। जब हमने फ्लावर को स्टडी किया था तो हमने ऐसे कट किया था, जिसको हम बोलते थे क्या, लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन। बट ये है टीएस यानी ट्रांसवर्स सेक्शन। अब ट्रांसवर्स सेक्शन यहाँ पे मैं ड्रॉ करूंगा, आपके सामने ड्रॉ करेंगे, पहले आप इसको नोट करो, है ना। मैं एक बार इसकी फोटो जो है, फोटो आई नीड अ फोटो आई हैव टेकन द फोटो नाउ। और अब हम अगले जो है एंथर का स्टडी स्टार्ट करते हैं कि एंथर का स्ट्रक्चर कैसा है। उस स्ट्रक्चर के बारे में चर्चा करनी शुरू कर देते हैं, है ना। तो अब हम टीएस ऑफ एंथर पे आ रहे हैं, टीएस ऑफ एंथर पे आ रहे हैं, यानी कि ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ एंथर अब हमें देखना है। ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ एंथर हमें देखना है। देखिएगा, मैंने एंथर को ऐसे पकड़ा हुआ था, ऐसे दो है ना, इस प्रकार से दो आपको जत्थे से दिख रहे थे, इसको मैंने ऐसे कट किया, तो मुझे कैसा दिख रहा है, मुझे ये स्ट्रक्चर दिख रहा है कुछ इस प्रकार का। ध्यान से इसको बनाइएगा और ध्यान से इसे देखते जाइएगा, है ना। अरे अरे अरे, थोड़ा ऐसे, हाँ ऐसे बना लेते हैं, और ये लो, इस प्रकार का स्ट्रक्चर मुझे कुछ देखने को मिला है, ठीक है। तो ये एंथर का टीएस है। इसमें आपको क्या दिख रहा है, देखना। चलो पहले आप इसी स्ट्रक्चर को देखो जो मैंने ऐसे बनाया था ना, इसमें आपको ये दो दिख रहे हैं, दो दो चीजें दिख रही हैं कोई। इसको मैंने बोला लोब, तो ये एक लोब है, ऐसे सेंटर से हटाओ, ये एक लोब है, ये दूसरा लोब है, एक लोब दूसरा लोब, एक लोब दूसरा लोब, इसलिए इसको मैंने बोला है बाइलोब्ड। बाइलोब बिकॉज क्या है, टू लोब्स है, इसलिए बाइलोब, ठीक है। हर लोब में यहाँ पे एक ऐसा एक कंपार्टमेंट है, जिसका अलग से कोई सेल्स के थ्रू नहीं है कंपार्टमेंटलाइजेशन, ऐसे ही बीच में जगह है, उस जगह को मैंने क्या बोल दिया, थीका, है ना। ऐसे ही देखो, एक थीका, दूसरा थीका, तीसरा, चौथा, तो इस तरह से थीका है। अच्छा, एक लोब को देखिए, चलो पहले थीका के बारे में बाद में बात करेंगे। तो आपने देख लिया कि ये मैंने जो बनाया है, ये स्पेस जो बनाई है सेंटर में, इसको मैंने नाम दे दिया थीका, ठीक है। और इस थीका के अंदर ये मैंने क्या बनाया है, ये मैंने जो बनाया है, दिस इज कॉल्ड
माइक्रोस्पोरेंजियम। बोले स्पोरेंजियम, स्पोरेंजियम वो होता है जिससे बाद में माइक्रोस्पोर बनेगा, स्पोर बनता है ना स्पोरेंजियम से, और उस माइक्रोस्पोर से बाद में जाके इस केस में पोलन ग्रेन बनते हैं। तो ये एक्चुअली पोलन ग्रेन है, फ्यूचर पोलन ग्रेन है, बट अभी तो ये पोलन ग्रेन नहीं बना ना, इसको मैंने क्या बोला है, माइक्रोस्पोरेंजियम। अच्छा, यंग एंथर की बात अगर मैं कर रहा हूं तो उसमें सारे सेल्स एक जैसे होते थे, तो ये दो, एक लोब दूसरा लोब, इसके सेंटर में ना इसको कनेक्ट करने के लिए एक टिश्यू है जिसको हमने क्या कह दिया, कनेक्टिव बोल दिया। यह कनेक्टिव, सेंटर में क्या है, कनेक्टिव है, यंग एंथर की अगर मैं बात करूं, ठीक। अच्छा, ये तो हो गया, माइक्रोस्पोरेंजियम हो गया, थीका हो गया। आपको इस एंथर में कितनी साइड देखने को मिल रही है, ये पहली साइड, ये दूसरी साइड, तीसरी, चौथी, 4 साइड। किसी भी 4 साइड वाली फिगर को आप क्या बोलते थे, टेट्रागोनल बोलते थे। इसीलिए क्योंकि आपको 4 साइड देखने को मिल रही हैं और 4 साइड देखने को मिलने के कारण, ओ माय गॉड, एक मिनट, आप इसे बोलेंगे टेट्रागोनल स्ट्रक्चर है, टेट्रागोनल स्ट्रक्चर, ठीक है। तो ये हो गया बायलोब टेट्रागोनल। अच्छा, एक और चीज, आपको कितने माइक्रोस्पोरेंजियम देख रहे हैं, 1 2 3 4, पूरे एंथर की बात कर रहा हूं मैं, तो आपको पूरे एंथर में, एक लोब की बात नहीं कर रहा, पूरे एंथर की बात कर रहा हूं। 4 माइक्रोस्पोरेंजियम देखने को मिल रहे हैं, 4 माइक्रोस्पोरेंजियम, किसमें, विद रिस्पेक्ट टू एंथर, की एक एंथर में कितने हैं, है ना, एक एंथर में 4 हैं, दैट मींस टेट्रास्पोरेंजिएट, टेट्रा स्पोरेंजिएट स्ट्रक्चर इसको आप बोलेंगे। एंड एट लास्ट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है समझना, इसमें एक लोब को देखिए, अब मैं बात कर रहा हूं एक लोब की, ठीक है। तो ये टर्म जो हमने डिस्क्राइब किया है, ये विद रिस्पेक्ट टू लोब डिस्क्राइब किया है। क्या, एक लोब में कितने थीका है, ये एक और ये दूसरा तीखा, ये एक थीका ये दूसरा थीका, इसलिए हमने इसको बोला है डाइथीकस। वेरी इंपॉर्टेंट, डाइथीकस वर्ड हम बोलते हैं विद रिस्पेक्ट टू लोब, बट जब भी हमें जनरल एंथर को डिफाइन करना हो हम बोलते हैं एंथर इज डाइथीकस, ठीक है। तो ये डाइथीकस जो हम काउंट करते हैं, ये एक लोब में बात करते हैं, ठीक है, बट वो हम लिखेंगे नहीं हर बार, ठीक है। जस्ट अगर आपको कोई बोले कि यार एक एंथर डाइथीकस होता है, तो हाँ बिल्कुल सही, एक एंथर जो है वो डाइथीकस ही होता है। अच्छा, एक और बात मेरी समझिएगा, ये जो थीका है, हम इसको ऐसे ऊपर से देख रहे हैं तो हमें ऐसे दिख रहा है, एक्चुअली थीका नीचे से लेके ऊपर तक ऐसे हमें दिख रहा है, दिखना चाहिए था, है ना। मतलब अगर मैं ऐसे एक चीज को पकड़ रहा हूं तो ये थीका ऐसे उसके अंदर है, ग्रूव की तरह, थीका ग्रूव्स इनसाइड इट। और कैसे ग्रूव कर रहा है, लॉन्गिट्यूडिनली, मतलब ऊपर से नीचे की तरफ, ऊपर से नीचे की तरफ ऐसे जा रहा है थीका, ठीक है। ये मेरे ख्याल से आपको क्लियर है। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज देखना, ये जो है, ये वाला एरिया, ये जो ऐसे बीच में आप कह रहे हो लाइन ऑफ डिहाइसेंस, दिस इज कॉल्ड एज लाइन ऑफ डिहाइसेंस, ठीक है। लाइन ऑफ डिहाइसेंस मतलब, डिहाइसेंस क्या होता है, डिहाइसेंस का मतलब होता है फूटना। बोले इसको फोड़ना क्यों है हमें, अरे भाई एंथर के अंदर मैंने क्या बोला, माइक्रोस्पोरेंजियम है, उससे बाद में जाके पोलन ग्रेन बनेंगे, उन पोलन ग्रेन को बाहर निकालना पड़ेगा एंथर से, और उसके लिए एंथर को फोड़ना पड़ेगा, तो वो फोड़ेगा कौन, लाइन ऑफ डिहाइसेंस से फूटता है, ठीक है। अब ये तो हो गया टीएस ऑफ एंथर और जनरल स्ट्रक्चर ऑफ एंथर। तो एक जनरल एंथर कैसा है, बायलोब्ड, डाइथीकस, टेट्रास्पोरेंजिएट और टेट्रागोनल। ये हमने इसका स्ट्रक्चर पढ़ लिया, जो कि एक पीवाईक्यू है। मेरे ख्याल से आप इसको नोट कर चुके होंगे या कर रहे होंगे, और मैं एक बार इसका भी जो है स्क्रीनशॉट खींच लेता हूँ। अच्छा, नीचे से आपको ये नहीं दिख रहा, क्या नहीं दिख रहा, कहाँ तक देखा मैंने, नहीं दिख रहा, हाँ ये जो डाइथीकस लिखा है ये नहीं दिख रहा, सिर्फ डाइथीकस ही लिखा है, तो वो आप नोट कर लो क्या बेटा, है ना। आगे चलते हैं, एक मिनट, जस्ट डस्टर में उठाने जा रहा हूँ बस, बाकी तो वो, हाँ जी, ये हमने आपको बता दिया। अब इसी एंथर में जो डेवलपमेंट्स हैं वो कैसे हो रही हैं, यानी अब हमें स्टडी करनी है डेवलपमेंट्स इन एन एंथर, यार इसका स्ट्रक्चर कैसा आया, और वॉल लेयर्स के बारे में हमें चर्चा करनी है। ये जो माइक्रोस्पोरेंजियम है, इसके आसपास कुछ वॉल लेयर्स होंगी, ठीक है, उसका हमें पढ़ना है, और वो हम कैसे कैसे पढ़ेंगे, डेवलपमेंट इन एंथर की हेडिंग से पढ़ेंगे, कि यार एक एंथर में कैसे कैसे डेवलपमेंट हो रही है जिससे वॉल लेयर्स बन रही हैं। ये मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, यहां पे मैं आपको 4 बार एंथर का स्ट्रक्चर बना के दिखाऊंगा। बोले क्यों दिखाना है, बता रहा हूं क्यों दिखाना है, अब इसको रेप्लिकेट तो कर नहीं सकते, तो इसलिए दोबारा बना देते हैं, ठीक है ना। तो ऐसे हम 3 बार में ही कर लेंगे, है ना, एक ही उसमें दिखा दूंगा 2 चीजें, ठीक है। तो ये 3 बार मैंने इसका स्ट्रक्चर बनाया है। अब पहले बार स्टार्टिंग में सबसे पहला, ऑल सेल्स इन अ
यंग एंथर आर सेम, सारे सेल्स सेम होंगे, बट फोर ऑफ बट वन एट ईच कॉर्नर, हर एक कॉर्नर पे, ये 4 कॉर्नर है, बीच में कनेक्टिव है ना, वो तो ठीक है, बट 4 कॉर्नर्स पे वन सेल है ना, कहां लिखा, हाँ, वन एट ईच कॉर्नर, हर कॉर्नर पे एक सेल खुद को क्या बना लेगा, डिफरेंशिएट कर लेगा, डिफरेंशिएट इनटू आर्कीस्पोरियल सेल, उसने खुद को क्या बना लिया, आर्कीस्पोरियल सेल बना लिया। मतलब ये देखिए, ये बना लिया आर्कीस्पोरियल सेल, ये है आर्कीस्पोरियल सेल, अच्छा ये पहले ये जो है ना, ये मैंने बना दिया, चलो माइक्रोस्पोर है ये, ठीक, तो माइक्रोस्पोरेंजियम, बट आप मानिए ये आर्कीस्पोरियल सेल है, ठीक है, ये आर्कीस्पोरियल सेल बन गया। ये आर्कीस्पोरियल सेल क्या करेगा, सेकंड पॉइंट यहां पे है, सेकंड पॉइंट, इस आर्कीस्पोरियल सेल ने क्या किया, माइटोसिस करी और उससे 2 सेल बनेंगे। अच्छा, कोई भी चीज अगर बाहर की तरफ हो तो उनको हम 2 टर्म से लिखते हैं, या तो हम उसको बोलेंगे पैराइटल, या तो हम उसको बोलेंगे पेरिफेरी, ठीक है। तो बाहर की तरफ वाला सेल ये है, और ये है अंदर की तरफ वाला सेल, ठीक है, तो 2 सेल बन गए। ये जो बाहर की तरफ वाला है, इसका नाम हमने रखा है अपर पैराइटल सेल, और ये जो है इसका नाम हमने रख दिया स्पोरोजीनस सेल। बोले ये क्यों करवा रहे हो, बताते हैं। तो अपर पैराइटल सेल, स्पोरोजीनस सेल, और ये आर्कीस्पोरियल सेल आपको एनसीईआरटी में कहां दिया हुआ है, आपको दिया हुआ है समरी में, तो ये लिख लीजिए आर्कीस्पोरियल सेल, ठीक है। अब ये अपर पैराइटल सेल है, ये स्पोरोजीनस सेल है। बाद में जाके अपर पैराइटल सेल जो है वो 3 लेयर्स बनाएगा। देखो, सबसे पहले जो बाहर वाली लेयर है उसका नाम होता है एपिडर्मिस, ये तो आपको पता है ना, प्लांट की कोई भी सेल टिश्यू है तो उसकी बाहर वाली लेयर का नाम होता है एपिडर्मिस, ठीक है। तो टुवर्ड्स द एपिडर्मिस अपर पैराइटल सेल होगा, यहां पर लिख देते हैं अपर पैराइटल सेल कहां है, टुवर्ड्स द एपिडर्मिस है, मतलब बाहर की तरफ को है। और अगर मैं बात कर रहा हूं स्पोरोजीनस सेल की, तो वो अवे फ्रॉम एपिडर्मिस है, मतलब एपिडर्मिस से दूसरी साइड है, ठीक है। तो अब ये जो अपर पैराइटल सेल है, ये जो अपर पैराइटल सेल है, ये 3 तरह के लेयर्स बनाएगा, बिकॉज एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, है ना, इन सबने माइटोसिस करी होगी, तो ऐसे 4 जगह बना होगा, तो वो उन चारों से एक ने इतनी लेयर बनाई, दूसरे ने इतनी लेयर बनाई, तीसरे ने इतनी, तो ऐसे वॉल लेयर बन जाएगी। इसको सराउंड करने वाली पूरी की पूरी एक लेयर तैयार हो जाएगी, जिसको हमने क्या बोला, ये देखना ध्यान से, ये मैं एक लेयर बना रहा हूं, मैं आपको एक ही जगह पे दिखा रहा हूं, ठीक है, मैं आपको एक ही जगह पे दिखा रहा हूं, बट आप इसको इमेजिन कर सकते हैं, है ना, ऐसे मैंने दिखा दी, चलिए ये मैंने एक लेयर दिखाई, ये लेयर किसकी है, इसको मैंने नाम रख दिया क्या, एंडोथीशियम। किसने बनाई, किसने बनाई, अपर पैराइटल सेल ने डिवाइड करके बनाई एंडोथीशियम की लेयर। एंडोथीशियम के अंदर की तरफ मल्टी लेयर में एक तरह के सेल्स होंगे जिनको हमने बोला है, ये देखिए मल्टी लेयर है, एक लेयर मैंने आपको ऐसे दिखाई है, ये एक लेयर दिखा दी और ये दूसरी लेयर दिखा दी। ये कौन से सेल्स हैं, ये 2 लेयर जो है ना, ये है आपके पास मिडल लेयर्स, सेंटर में है ना, तो मिडल लेयर्स। अच्छा, इसके भी अंदर की तरफ, मिडल लेयर्स के भी अंदर की तरफ, मिडल लेयर्स के भी अंदर की तरफ आपके कुछ और सेल बनाए हैं, ये देखिए, ये सेल्स हैं आपके पास टेपेटम के, टेपेटम। अच्छा, टेपेटम के अंदर तो आपके पास वही प्रेजेंट है, माइक्रोस्पोरेंजियम, ये माइक्रोस्पोरेंजियम है, और माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर देखिए, जब ये चीज हो रही है तो यहाँ पे माइक्रोस्पोरेंजियम तो प्रेजेंट है ही है, उसके अंदर स्पोरोजीनस सेल ने डिवाइड करके क्या बना लिया, स्पोरोजीनस टिश्यू बना लिया। तो यहाँ पे अंदर क्या प्रेजेंट है, ये मैंने ऐसे जो दिखाया है, ये अंदर है आपके पास स्पोरोजीनस टिश्यू। देखो, ऐसे आपको कोई नहीं पढ़ाएगा इस चीज को, है ना, अगर ना भी पढ़ोगे ऐसे तो भी काम चल पड़ेगा, सब कुछ हो जाएगा, नीट के क्वेश्चंस हो जाएंगे, बट ये एनसीईआरटी में नहीं दे रखा आपको। एनसीईआरटी में क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, ये नाम कि आर्कीस्पोरियल सेल से ये सारी चीजें बनती हैं। तो मैं जस्ट आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि कैसे बन रही है, ठीक है। एक्सप्लेन क्यों कर रहा हूँ, ताकि आपको आसानी से समझ आ जाए। क्या आसानी से समझ आना चाहिए यार, एपिडर्मिस, ये देखो, ये रही आपके पास एपिडर्मिस, ये बाहर वाली एपिडर्मिस आउटर है, आउटर मोस्ट, उसके अंदर है एंडोथीशियम, देखो एंडोथीशियम उसके अंदर वाली है, उसके अंदर आपके पास मल्टी लेयर में मिडल लेयर्स प्रेजेंट है, उसके अंदर टेपेटम जो कि माइक्रोस्पोरेंजियम के इनर मोस्ट है, मतलब माइक्रोस्पोरेंजियम के बाहर वाली बिल्कुल पास वाली लेयर है, और माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर सारे सेल्स किसके हैं, स्पोरोजीनस टिश्यू के सेल्स हैं। इस चीज को समझाना था, इसलिए मैंने आपको ये बना के दिखाया। तो ये माइक्रोस्पोरेंजियम है, जो कि मैं थोड़ा डार्क करके बना देता हूँ, लो और डार्क कर दिया। अब मेरे ख्याल से मैं एक बार चेक कर लेता हूँ कि आपको कैसे दिख रहा है बोर्ड पे। बिल्कुल परफेक्ट नोट्स आपके साथ मैंने बनाए हैं, बिल्कुल परफेक्ट नोट्स आपको बनाए हैं। तो ये ऐसे हमने स्टेजेस को डेवलप किया है, ठीक है। क्या है,
पहले सारे सेल सेम थे, आर्किस्पोरियल सेल बने, माइटोसिस हुई, माइटोसिस से अपर पैरेटल सेल बनाया, स्पोरोजेनियस सेल बनाया। अब स्पोरोजेनियस सेल ने बाद में क्या बनाया, यहाँ देखो इसके नीचे जगह है क्या, एक बार मैं चेक करता हूँ कि आपको कितना दिख रहा है। ठीक है, यहाँ पे लिखना जो अपर पैरेटल सेल है, अपर पैरेटल सेल ने 3 लेयर्स बनाई हैं बाद में जाके। कौन सी 3 लेयर्स, कौन से 3 सेल्स की लेयर? सबसे पहले उन्होंने बनाई है एंडोथीशियम की लेयर, सेकेंडली मिडल लेयर्स, मिडल लेयर्स कितनी हैं? 2 से 3 हो सकती हैं, मतलब एक नहीं होगी, मल्टीपल लेयर्स में होगी। एंड थर्डली टेपेटम भी इसी ने बनाया है, टेपेटम भी इसी ने बनाया है, किसने? अपर पैरेटल सेल ने। बट अगर मैं बात कर रहा हूं स्पोरोजीनस सेल की, स्पोरोजीनस सेल की, तो उसने क्या बनाया है? उसने बनाया है स्पोरोजीनस टिश्यू, स्पोरोजीनस टिश्यू। याद रखनी है ये चीजें। अब ये पेज आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या चीज इंपॉर्टेंट है? इन वॉल लेयर्स के नाम इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और इनकी लोकेशन इंपॉर्टेंट है कि कौन सी बाहर वाली, कौन सी अंदर वाली, कौन सी डबल लेयर है, कौन सी सिंगल लेयर है। अब हम इन चारों वॉल लेयर्स के फंक्शंस की तरफ चलते हैं। पहले आप इसको नोट कर लीजिए, है ना। मैं साथ में इसका स्क्रीनशॉट क्लिक कर लेता हूं, है ना, और उसके उपरांत हम आगे चलते हैं। आई होप सो आप इसे नोट कर रहे होंगे। थोड़ा सा टाइम आपको मिल जाए तो बढ़िया रहेगा, है ना। बिकॉज अगर मान लीजिए कोई ऐसा सोच रहा है कि यार मेरे साथ साथ में नोट करना है, पॉज करके भी कर सकते हो वैसे तो, बट ऐसे कर लोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, साथ साथ में नोट करने की कोशिश करें प्रो। अभी तो स्टार्ट हुआ है आपका सेशन। आपके सेशन में मैं आपको बता दूं, आपके लिए बहुत कुछ अच्छी अच्छी चीज़ें आएंगी, है ना। और जब जिसने ये फॉलो कर लिया, ये जो पूरा जीत 2025 बैच है, मैं सीरियसली बात कर रहा हूँ, इस बैच में आपको सब कुछ करवाया जाएगा। सब कुछ मतलब सब कुछ। पिछली बार तो इतना टाइम नहीं मिल पाया था, बट इस बार टाइम की कोई कमी नहीं है, और इस बार मैं आपको हर चीज़ करवा के जाऊंगा। तो ये जब आपकी क्लास 12 खत्म हो जाएगी, उसके बाद मैं क्लास 11 की रिवीजन भी करवाऊंगा, इसी चैनल पे करवाऊंगा। और क्लास 11 की रिवीजन तो ठीक है, फिर आपके पास क्रैश कोर्स भी इसी चैनल पे आएगा। और इसी के साथ पैरेलली, क्योंकि आज जो है आपके पास कौन सा डे है? थर्सडे है, तो मंडे से या उससे पहले से भी आ सकता है, लेक्चर्स आने स्टार्ट हो जाएंगे क्लास 11 के डिटेल लेक्चर, जो कि होंगे नीट 2026 के लिए। ठीक है, तो जीत 11 चैनल पे वो आने स्टार्ट होंगे। उसमें भी आपको पूरी क्लास 11 करवाई जाएगी, और क्लास 11 की रिवीजन के लेक्चर्स जो यहाँ पे डाले जाएंगे वही वहाँ पे भी डाले जाएंगे। ठीक है, अब ये आपके लिए मैंने बता दिया। अब चलिए, ये तो हो गया जस्ट इन्फॉर्मेटिव पार्ट। हाँ, अब हम आगे चलते हैं। 2026 किसने लिखा है यहाँ पे? 25 है, 25 ही लिखा हुआ है। हाँ, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, क्या बताया मैंने आपको। हाँ, अब वॉल लेयर्स के बारे में बात करनी थी हमें। वॉल लेयर्स ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम। सबसे पहली वॉल लेयर कौन सी थी आपके पास? एपिडर्मिस। एपिडर्मिस, उसके अंदर की तरफ देखो, ये आउटर से इनर की तरफ चल रहे हैं हम, आउटर टुवर्ड्स इनर हम मूव कर रहे हैं। एपिडर्मिस के बाद आई थी एंडोथीशियम, एंडोथीशियम, फिर आई थी आपके पास मिडल लेयर्स, मिडल लेयर्स, एंड फिर आई थी आपके पास टेपेटम, टेपेटम। ठीक है, तो एपिडर्मिस के बारे में, फंक्शंस के बारे में बात करते हैं। एपिडर्मिस क्योंकि बाहर वाली लेयर है तो ये प्रोटेक्शन का काम करेगी। वाई प्रोटेक्शन? बिकॉज ये आउटर मोस्ट लेयर है, आउटर मोस्ट लेयर है। एंड साथ ही साथ एपिडर्मिस प्रोटेक्शन का काम तो करेगी ही करेगी, बट जो मैंने आपको बताया था डिहाइसेंस, वो कौन करवाएगा? वो एपिडर्मिस करवाती है, डिहाइसेंस में हेल्प करेगी। सो हेल्प्स इन डिहाइसेंस, डिहाइसेंस में मदद करेगी। एंडोथीशियम के बारे में, एंडोथीशियम का काम भी प्रोटेक्शन का है, एंड साथ ही में मिडिल लेयर का काम भी है प्रोटेक्शन। तो इन तीनों का प्रोटेक्शन वाला काम भी कॉमन है, और डिहाइसेंस में मदद करने वाला काम भी कॉमन है। एंडोथीशियम में आपको याद रखना है, इनके पास एक एक्स्ट्रा चीज है, अल्फा सेलुलोसिक फाइबर्स। मतलब देखना, ये मैंने एंडोथीशियम का एक सेल बनाया, देखिए इनको मैं अंडरलाइन कर देता हूं। ये मैंने एंडोथीशियम का एक सेल बनाया, मान लीजिए, है ना। तो ये सेल है, तो ऐसे वॉल से निकल के ऐसे ना, ऐसे कुछ फाइबर्स होंगे जो कि ऐसे इसके अंदर प्रेजेंट है, तो वो अल्फा सेलुलोसिक फाइबर्स होंगे। ठीक है, नेक्स्ट, ये आपके पास एक एक्स्ट्रा चीज जो है मैंने आपको बताई है, अगर मैचेट में आ जाए कहीं तो ठीक है, अगर आपको ना भी याद रहे तो भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। अच्छा, और एंडोथीशियम के बारे में आपको क्या जानना चाहिए? यार एंडोथीशियम का काम भी होता है डिहाइसेंस में मदद करना। 3 लेयर्स का काम है डिहाइसेंस में मदद करना, जो कि है आपके पास एपिडर्मिस, एंडोथीशियम एंड मिडल लेयर्स। तो हेल्प इन डिहाइसेंस ऑन एंडोथीशियम एज वेल। अच्छा, मिडल लेयर्स की बात कर रहे हैं तो प्रोटेक्शन का काम तो है, बट ये मल्टीपल लेयर्स में प्रेजेंट होगी, मल्टीपल लेयर्स में प्रेजेंट होगी।
एंड इसमें साथ ही में डिहाइसेंस का काम भी करवाया जाता है, डिहाइसेंस का काम भी करवाया जाएगा। डिहाइसेंस यहाँ पे भी हो, ठीक है, तो डिहाइसेंस में हेल्प करना इसका भी काम है। अब एक और चीज, मिडल लेयर का काम स्टोरेज भी होता है, स्टोरेज भी ये काम में करेगी, ठीक है। तो ये ज्यादा लेयर्स में है, स्टोर करती है फूड को, नरिशमेंट को, न्यूट्रिशन को, जो कि किसको मिलना चाहिए, माइक्रोस्पोरेंजियम को मिलना चाहिए। अच्छा, इसने वो नरिशमेंट वाला चीज जो है टेपेटम को पास कर दी। टेपेटम ने उनको स्टोर करा है किसके अंदर, एक बॉडीज हैं जिनको हमने बोला है यूबिश बॉडीज, तो इसने टेपेटम ने उनको यूबिश बॉडीज में स्टोर करा। साथ ही में टेपेटम एक एंजाइम बनाता है जिसको हमने बोला है कैलेस एंजाइम। कौन सी एंजाइम है, कैलेस एंजाइम है, कैलेस एंजाइम भी टेपेटम ही बनाएगा। नेक्स्ट जो इसका मेजर रोल है, जो कि आपको एनसीईआरटी में देखने को भी मिलेगा, पहले तो ये चीज लिखो, ये इनर मोस्ट लेयर है, और जो इसका मेजर मेन वाला रोल है, जो कि आपको याद रखना ही रखना है, बाकी याद रहे ना रहे वो याद होना चाहिए। कौन सा रोल, देखना क्या बताना था मैंने, हाँ, नरिशमेंट टू ग्रोइंग पोलन। आपको पता है कि आपको पता है हमने माइक्रोस्पोरेंजियम से पोलन ग्रेन बनाना है, तो उसको डेवलपमेंट करने के लिए नरिशमेंट कौन प्रोवाइड करेगा, वो करेगा टेपेटम। तो ये आपको याद रखना है, टेपेटम के फंक्शन में ये आएगा। अब इसी के साथ आपका जो है ये एंथर का स्ट्रक्चर जो है वो कंप्लीट होता है। एंथर के स्ट्रक्चर में आपको एनसीईआरटी में इतनी ही चीजें बताई गई हैं, ठीक है। बाकी अब आपको पढ़ना है कि यार एंथर के अंदर और डेवलपमेंट्स कैसे होंगी, है ना, इस माइक्रोस्पोरेंजियम से जहां पे पोलन ग्रेन बनाना है, वो वाला चीज आपको पढ़नी है अभी। तो पहले आप इसको नोट कर लीजिए, है ना, एक बार इसको नोट करियो, और मैं फिर आपको एनसीईआरटी रीडिंग करके दिखा देता हूँ कि यार आपको हर चीज बताई गई कि नहीं। अच्छा, पर उससे पहले ना एक और चीज नोट कर लेना, एक चीज रह गई, हाँ, ये तो बता दिया मैंने सब कुछ। टेपेटम के बारे में एक और चीज नोट करो, क्योंकि इसको नरिशमेंट वगैरह प्रोवाइड करना होता है ना, तो इसकी जो लेयर है, उसमें जो सेल्स होंगे वो कैसे होंगे, वो होंगे मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल्स। कैसे हैं, मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल्स हैं। और ये कैसे बने होंगे, एनसीईआरटी पूछती है ये कैसे बने हैं, ये कैसे बने हैं, एक सेल में कई सारे न्यूक्लियस आ गए, तो इसके कई सारे कारण हो सकते हैं, बट इसमें जो है, इसमें क्या है कि यार कैरियोकाइनेसिस तो हो रही है, मतलब न्यूक्लियस डिवाइड कर रहे हैं, बट साइटोप्लाज्म डिवाइड करना ही भूल जा रहा है, इससे सेल तो एक ही रह रहा है, बट उसमें न्यूक्लियस कई सारे हो जा रहे हैं। अच्छा, साइटोकाइनेसिस नहीं हो रहा ना, साइटोकाइनेसिस नहीं हो रहा, साइटोप्लाज्म क्यों लिख दिया है, अरे 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 अरे, रुक 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 रुक, कहाँ जा रहा है, रुक जा तू, है साइटोकाइनेसिस, ठीक है। तो ये आपके पास फंक्शंस हैं। अब हम बात करेंगे एनसीईआरटी रीडिंग की, तो आप अपनी एनसीईआरटी अपने सामने खोल के रखिएगा और हम उसको रीड करेंगे। प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, स्ट्रक्चर्स एंड इवेंट्स, वहां पे आइएगा। सेवरल हार्मोनल एंड स्ट्रक्चरल चेंजेस आर इनिशिएटेड व्हिच लीड टू द डिफरेंशिएशन एंड फर्दर डेवलपमेंट ऑफ द फ्लोरल प्राइमोर्डियम, मतलब फ्लावर बनना, ठीक है, वो मैंने आपको कल के लेक्चर में करवा दिया था, ठीक है। ये तो अब ऐसे लिखा हुआ है, अगले इस पे आइए, ठीक है। स्टेमन क्या है, लॉन्ग एंड स्लेंडर स्टॉक कॉल्ड द फिलामेंट, टर्मिनल बाइलोब्ड structure anther, proximal end of the anther of the filament attached to the thalamus and petal में किसमें, Solanaceae family में, है ना। the number and length of stamen are variable in flower of different species, अलग अलग स्पीशीज में अलग अलग तरह का जो है स्टेमन्स का अरेंजमेंट होगा, शेप होगा, साइज होगा और नंबर होगा। इफ यू वर टू कलेक्ट, ये छोड़ दीजिए, लार्ज वेरिएशन इज सीन इन नेचर, ये आपको याद रखना है कि लार्ज वेरिएशन किसी में वर्सटाइल, किसी में एडनेट, किसी में, है ना, बेसिक फिक्स्ड, तो वो मैंने आपको पहले ही क्लियर कर दिया है। आगे चलिए। अ टिपिकल एंजियोस्पर्म एंथर इज बाइलोब्ड विद ईच लोब हैविंग टू थीका, यानी कि डायथीकस, ऑफन अ लॉन्गिट्यूडिनल ग्रूव, जो मैंने आपको बताया था, लॉन्गिट्यूडिनल ग्रूव रन्स लेंथवाइज लॉन्गिट्यूडिनली रन कर रही है, जो कि इन थीका को सेपरेट करती है। The bilobed nature of the anther is very distinct in the transverse section of the anther, तो हम ट्रांसवर्स सेक्शन देखेंगे तो उसमें हमें बाइलोब्ड बड़े आसानी से देखने को मिलता है। एंथर इज फोर साइडेड, इसलिए इसको कहा है टेट्रागोनल स्ट्रक्चर, जिसमें 4 माइक्रोस्पोरेंजियम हैं, जो कि कहां पे हैं, कॉर्नर्स 2 इन ईच लोब, एक लोब में 2 हैं, इसलिए हमने कहा टेट्रास्पोरेंजिएट, राइट। नेक्स्ट, द माइक्रोस्पोरेंजिया डेवलप फर्दर एंड फॉल बिकम पोलन सैक, पोलन सैक बनाते हैं, तो वो कैसे बनाते हैं वो हम बाद में देखेंगे। पहले आप यहाँ देखिए स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में देखेंगे, जो कि नीचे स्टार्ट है, उससे पहले ये देखना स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम, ठीक है। क्या कहा गया, इन अ ट्रांसवर्स सेक्शन अ टिपिकल माइक्रोस्पोरेंजियम अपीयर्स नियर सर्कुलर इन आउटलाइन, सर्कुलर देखने को मिल रहा था, आपने देखा ही ना, सर्कुलर तो बना रहा था तब से। इट इज जनरली सराउंडेड बाय 4 वॉल लेयर्स, द एपिडर्मिस, एंडोथीशियम, मिडल लेयर्स एंड टेपेटम। द आउटर 3 लेयर्स, यानी कि एपिडर्मिस, एंडोथीशियम, मिडल लेयर्स क्या कर रही है, प्रोटेक्शन का और हेल्प इन डिहाइसेंस का टू रिलीज द पोलन। द इनर मोस्ट वॉल लेयर, जिसको हमने बोला है टेपेटम,
इट नरिशेस द डेवलपिंग पोलन ग्रेन, जो डेवलपिंग पोलन है, पोलन मतलब पोलन ग्रेन ही होता है, डेवलपिंग पोलन को ये नरिशमेंट प्रोवाइड करेगी। नेक्स्ट, इट हैज डेंस साइटोप्लाज्म एंड मोर देन वन न्यूक्लियस। में वही एक चीज रह गई, क्या इसमें डेंस साइटोप्लाज्म भी होता है, तो वो भी आप नोट कर लीजिएगा, डेंस गाढ़ा गाढ़ा साइटोप्लाज्म होगा, ठीक है। आगे, व्हेन द एंथर इज यंग अ ग्रुप ऑफ, अच्छा जब एंथर यंग है तो जो इसके अंदर है ना, इसके अंदर थीका के अंदर जो हमने माइक्रोस्पोरेंजियम पढ़ा, माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर सारे सेल्स होमोजेनियस होंगे, सेम होंगे, तो वो भी आप यहीं पे इसी पेज पे लिख ले, अगले इसी पे लिख लो। स्पोरोजीनस टिश्यू जी है वो कहां है, दैट इज प्रेजेंट इनसाइड द माइक्रोस्पोरेंजियम, वो माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर है, और जब वो माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर है तो वो कैसे हैं, सारे सेल्स एक जैसे हैं, इसलिए हमने उसको बोला है होमोजीनस सेल्स हैं, होमोजीनस टिश्यू है, सारे सेल्स एक जैसे होंगे अंदर, ठीक है। तो यही आपको यहाँ पे लिखा हुआ है। अब माइक्रोस्पोरोजेनेसिस पे आएंगे, तो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस स्टार्ट करते हैं, उससे पहले आप इसकी एक बार मैं पिक्चर क्लिक कर लेता हूँ और आप इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है, हर चीज आपको करवाई जा रही है। ओ माय गॉड, ये हिल गया पूरा, एक मिनट रुको। हाँ जी, अब मैंने इसको बिल्कुल प्रॉपर जो है लगा भी दिया है पॉज करके। हाँ जी, तो हम चलते हैं किस टॉपिक की तरफ, अब हम चलेंगे माइक्रोस्पोरोजेनेसिस की तरफ, कि जो माइक्रोस्पोरेंजियम है उससे हमने माइक्रोस्पोर बनवाने हैं और उस माइक्रोस्पोर में डेवलपमेंट हमें स्टडी करनी है। Let us give a heading which is called as microsporogenesis. जेनेसिस का मतलब है बनना, और माइक्रोस्पोर बनाने हैं, तो किससे बनाओगे, माइक्रोस्पोरेंजियम से बनाओगे। फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर्स फ्रॉम माइक्रोस्पोरेंजियम is known as microsporogenesis. माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, अब हमें वही स्टडी करना है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे स्टार्ट करना है कहां से, माइक्रोस्पोरेंजियम क्या खुद डिवाइड करेगा, नहीं, माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर कुछ सेल्स हैं, उनको हमने क्या बोला, देखो स्पोरोजेनस टिश्यू थी उसके अंदर, देखो आपने देखा था कि माइक्रोस्पोरेंजियम मैंने ऐसे बनाया था, उसके अंदर सारे जो है सेम तरह के सेल्स थे, होमोजेनस सेल्स थे, जिसको आपने बोला था होमोजेनस सेल्स स्पोरोजेनस टिश्यू के थे, और उसके सेल्स को, ईच सेल ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर सारे सेल्स जो हैं इज कैपेबल टू प्रोड्यूस माइक्रोस्पोर्स, अब क्योंकि वो माइक्रोस्पोर बना रहा है एंड हेंस उसको हम क्या बोलेंगे, एमएमसी। बोले एमएमसी का क्या मतलब है, एमएमसी का मतलब है माइक्रोस्पोर मदर सेल, क्योंकि वो माइक्रोस्पोर बना रहा है तो वो माइक्रोस्पोर की मदर हुई है ना, बिकॉज सेल्स में डॉटर मदर नहीं होता है ना, फादर सन हम नहीं लिखते, क्योंकि हर सेल डिवाइड कर सकता है, हमें सेल का जेंडर नहीं पता, हर सेल डिवाइड कर सकता है, एक से दो बन रहे हैं तो वो काम मदर ही कर सकती है, इसलिए हमने लिखा है माइक्रोस्पोर मदर सेल, ठीक है। ये आपको जानने की आवश्यकता नहीं थी, मैंने ऐसे ही बता दिया। तो हर सेल माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर जो कि किसका एक्चुअली स्पोरोजेनस टिश्यू का है, उसको हमने बोल दिया एमएमसी या माइक्रोस्पोर मदर सेल। अच्छा बोले एमएमसी मेगास्पोर मदर सेल भी समझ सकता है कोई, ये आएगा कहां पे, मेगास्पोरोजेनेसिस में, यार एमएमसी से तो कोई मेगास्पोर मदर सेल भी समझ सकता है, बिकॉज एम से मेगास्पोर, तो इसलिए हम सेफर साइड पर रहने के लिए इसको पीएमसी लिखेंगे। पीएमसी का मतलब है पोलन मदर सेल, ठीक है। तो हर सेल पोलन मदर सेल कहलाएगा। अब मैंने एक यहाँ पे आपको स्ट्रक्चर बना के दिखाया, कौन सा, ये देखना, ये मैंने क्या बनाया है, माइक्रोस्पोरेंजियम बनाया है, जिसके अंदर क्या है आपके पास, दो पीएमसी दिखा दिए मैंने, ये आपके पास पीएमसी, दीज आर टू पीएमसीज। इन पीएमसीज के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्लास 11th चैप्टर है सेल स्ट्रक्चर एंड वो वाला चैप्टर है, सेल वाला चैप्टर, सेल यूनिट ऑफ लाइफ कह लो, है ना। तो उसमें जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो आपस में क्या बना लेते थे, प्लाज्मोडेस्माटा बना लेते थे, प्लाज्मोडेस्माटा, डेस्माट्यूब्यूल्स की मदद से। ये मैंने एक स्ट्रक्चर दिखा दिया जो कि क्या है, प्लाज्मोडेस्माटा है, जो कि किसने बनवाया है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने बनवाया है। तो ये आपस में जुड़े हुए हैं। अब क्योंकि इनको डिवाइड करना है तो डिवाइड ऐसे थोड़ी जुड़ी डिवाइड कर लेंगे, तो इनको तोड़ना पड़ेगा इसको, है ना, तो इनको तोड़ना पड़ेगा, और उस तोड़ने के लिए इन्होंने एक शुगर यूज करी, जिसका नाम क्या है, जिस शुगर का नाम है कैलोस शुगर।
तो कैलोस शुगर ने इस प्लाज्मोडेस्माटा को तोड़ दिया। अब क्या हुआ, अभी ऐसे अलग अलग तो हो गए, बट जो ये कैलोस शुगर है ना वो इसके ऊपर चिपक गई ऐसे, कैलोस शुगर की लेयर। ये क्या है, कैलोस की लेयर है, कैलोस की लेयर है। एक मिनट, लेट मी चेक कि इतने नीचे आपको दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है, प्रॉपर सब कुछ दिख रहा है। कैलोस शुगर की लेयर है और ये अंदर क्या है, अंदर आपके पास पीएमसी है, ठीक है। ये क्या है, दिस इज पीएमसी। मैंने आपको 2 पीएमसी दिखाए हैं। अब देखना ये कैलोस शुगर, अब मैंने एक ही पीएमसी दिखाना है सिर्फ, ठीक है। अब मैं यहाँ पे सिर्फ इतने पार्ट को जूम करके दिखा रहा हूँ आपको, इतने पार्ट को यहाँ पे जूम करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। क्या है, एक गोला है, यानी कि ये है एक पीएमसी, जिसके आसपास क्या है, इस प्रकार के कैलोस शुगर आपके पास लगी हुई है। इसने क्या किया, इसने करी है मियोसिस। याद रखना, इसमें मियोसिस हो रही है। इसका जो प्लॉइडी नंबर है वो 2n है, डिप्लॉइड है, बट मियोसिस होने के कारण अब 4 सेल बनेंगे। मियोसिस में कितने सेल बनते हैं, 4 सेल्स बनते हैं। तो वो मैंने क्या बना दिए, ये 4 सेल बना दिए। अब क्योंकि ये माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर का सेल था, इसने क्या बनाया होगा, माइक्रोस्पोर बनाए होंगे। तो ये कितने माइक्रोस्पोर हैं, तो ये माइक्रोस्पोर ही हैं, बट उसका टेट्राड बना है, यानी कि 4 सेल्स हैं। बट अभी वो 4 जो है कैलोस शुगर के अंदर ही बने हुए हैं, बिकॉज कैलोस शुगर के अंदर ही डिवीजन हुई है ना। अभी वो कैलोस शुगर है इनमें, पर इनमें एक ऐसी चीज सिक्रीट होती है, क्योंकि इसी के पास, इसी के जस्ट पास क्या है, इसी के जस्ट आउटर साइड, जस्ट इसके पास कौन सी लेयर है, टेपेटम लेयर है। और उस टेपेटम लेयर से क्या रिलीज होगा, उस टेपेटम लेयर से रिलीज होगा कैलेस एंजाइम। तो वो मैं आपको अगले पेज पे दिखाता हूँ, इसको पहले आप नोट करो, है ना। कैलेस एंजाइम का काम मैं आपको अगले पेज पे दिखाता हूँ, है ना। फिर आज माइक्रोस्पोरेंजियस करके इस लेक्चर को यहीं पर खत्म करेंगे। है ना। तो ये देखना ध्यान से, ये एक्चुअली किससे बना है, एक पीएमसी से बना है। एक पीएमसी से बन रहे हैं 4 माइक्रोस्पोर, जिसको आपने बोला है माइक्रोस्पोर का टेट्राड बन रहा है। तो ये कैलकुलेशंस याद रखनी है, एक पीएमसी से 4 माइक्रोस्पोर, है ना, ये याद रखने वाली है। अब इसमें क्या हुआ, इसमें आया टेपेटम से आया, टेपेटम ने क्या रिलीज कर दिया, टेपेटम ने रिलीज कर दिया क्या, कैलेस एंजाइम। नाम से पता चल रहा है कि ये इस कैलोस को डिसॉल्व कर देगा, डिसॉल्व्स द कैलोस शुगर। और इसने जैसे ही कैलोस शुगर को डिसॉल्व किया, टेट्राड जो है वो फ्री हो गया। आपको क्या मिला, 4 माइक्रोस्पोर्स मिल गए। और इन 4 माइक्रोस्पोर से आगे जाके पोलन ग्रेन बनेगा। वो कैसे बनेगा वो हम चर्चा करेंगे अगले लेक्चर में, क्योंकि टाइम जो है, मतलब मेरे ख्याल से आधे घंटे का तो लेक्चर हो ही गया। हाँ बिल्कुल सही है, आधे घंटे का लेक्चर हमने बना ही दिया है ना। तो 4 माइक्रोस्पोर हैं जो कि फर्दर 4 पोलन ग्रेन बनाएंगे, और एक पोलन ग्रेन में 2 मेल गमीट बनते हैं। तो इससे टोटल 8 मेल गमीट बनेंगे। यानी कि अगर मैं बात कर रहा हूं एक पीएमसी से 4 टेट्राड, 4 बने ना, और उन 4 से 4 पोलन ग्रेन बनेंगे, है ना। तो उन 4 पोलन ग्रेन्स में 8 मेल गमीट होंगे, यानी कि एक पोलन ग्रेन में 2 मेल गमीट। ये हम देखेंगे अगले लेक्चर में। तो दिस विल बी कवर्ड इन नेक्स्ट लेक्चर। बोले क्या ये लेक्चर यहीं तक है? बिल्कुल, ये लेक्चर यहीं तक है। इसको नोट कर लीजिएगा, इसको नोट कर लीजिएगा। मैं आपको होमवर्क बता देता। अरे यार, ये फिर से नीचे आ गया, इसको ऊपर करो। हाँ, तो अब हम होमवर्क की बात करते हैं। लेट मी सी कि क्या अब आप डीपीपी नंबर 1 सॉल्व कर सकते हैं कि नहीं। एक बार मैं आपको चेक करके इसकी इंफॉर्मेशन दे देता हूं। वेट फॉर अ मिनट। देखिए, आपको शक नहीं करना है कि क्या ये सफिशिएंट है, क्या इससे हमारा सिलेक्शन होगा। बिल्कुल होगा। अब होमवर्क के बारे में हम चर्चा करने लगे थे, तो वही कर लेते हैं। लेट मी चेक कि क्या आप इसके सारे सम्स कर पाओगे कि नहीं। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। हाँ, बिल्कुल प्रॉपर काम हुआ है। मतलब हर चीज आप इसमें कर पाओगे, हर चीज आप इस लेक्चर से कर पाओगे। तो आपको क्या करना है, आपको डीपीपी नंबर 1 सॉल्व करनी है, और उस डीपीपी के सॉल्यूशंस, बिकॉज यहां पे तो सिर्फ आंसर लिखा होगा, आंसर की लिखी होगी। सॉल्यूशंस कहां पे होंगे? देखो, आंसर की तो आपको पीडीएफ में मिल जाएगी, आंसर की विल बी प्रोवाइडेड इन पीडीएफ, बट जो सॉल्यूशंस हैं वो आपको यूट्यूब चैनल पे ही मिल जाएंगे एज अनदर वीडियो। तो यूट्यूब चैनल पे ही एक आपके लिए मैं प्लेलिस्ट बना दूंगा, इसका नाम होगा
जिसका नाम होगा बॉटनी जीत 2025 डीपीपी सॉल्यूशंस। ठीक है, तो ये डीपीपी नंबर 1 आपको इसकी सॉल्व करनी है। और ये डीपीपी नंबर 1 चैप्टर डीपीपी है, तो चैप्टर डीपीपी नंबर 1 है। और अगर मैं बात कर रहा हूँ सब्जेक्ट डीपीपी, तो सब्जेक्ट डीपीपी भी 1 ही रहेगी। ठीक है, ऐसे आपको कोड वगैरह जो भी है ये देख लेना। मैं आपको अपलोड कहाँ पे करूंगा, अब अपलोड की बात कर लेते हैं, तो टेलीग्राम पे ये अपलोड हो जाएगी, जिसका नाम है जीत। जीत इस टेलीग्राम चैनल का नाम होगा। तो मैं आपको इस टेलीग्राम का लिंक भी दे दूंगा, कहाँ पे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन में आपको इस टेलीग्राम चैनल का लिंक भी मिल जाएगा। जीत 2024 है इसका नाम, बट मैं उसको चेंज करके 2025 कर दूंगा। अभी तक मैंने किया नहीं है, बट आई विल बी डूइंग दैट। ठीक है, और आपको वहां पे ये मैं सेंड कर दूंगा। तो विद दिस आपका ये चैप्टर जो है वो कंप्लीट होता है। सॉरी, ये लेक्चर जो वो कंप्लीट होता है। चलिए फिर मिलते हैं कल अगले लेक्चर के साथ, लेक्चर नंबर 3 है ना। और तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, राम राम, सीता राम, राधे श्याम, श्रीमन नारायण, राम राम भाई सारे ने। मिलते हैं कल।